गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज है वेडनेसडे और अभी बस मैंने सुबह की मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट करी है। और मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहले जो मैं आती हूँ तो किचन में आती हूँ और सुबह के टाइम मैं भजन चला के रखती हूँ भगवान जी के। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी के भजन चल रहे हैं और साथ में किचन में आते ही सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है स्लैब को साफ़ करना। तो यहाँ पर मैंने स्लैब को जो है साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात में ना छिपकली है या कुछ मतलब झींगर वगैरह होते हैं ना, रात में लाइट में आ जाते हैं तो वो होते हैं और ना इसके ऊपर घूमते हैं। तो मेरी आदत ये है कि मैं ना सुबह उठ के एक बार ना पूरी स्लैब को जो है अच्छे से पोंछती हूँ, धोती हूँ। तो यहाँ पर मेरा इंडक्शन भी रखा रहता है गैस के पास में, तो उसको भी हटा करके और पूरा मैं साफ़ करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गैस को भी सरका के फिर साफ़ करती हूँ। तो अभी मेरी क्या एक्चुअली चाय बन रही है ना, तो इसलिए मैंने गैस वैस को सरकाया नहीं है। और ये वो पाटा है जिसके ऊपर मैं इंडक्शन को रखती हूँ। तो रोटी वगैरह बनाते हैं तो चून वगैरह जो है इसके ऊपर भी चला ही जाता है, तो सुबह के टाइम में धो देती हूँ। इस तरह से साफ़ करते रहो ना तो छोटे छोटे लाल कीड़े होते हैं ना वो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो अन्न के अंदर ही पड़ते हैं। सारे कीड़े होते हैं ना, लाल कीड़े हैं, कॉकरोचेज हैं और ये सारी छिपकली वगैरह हैं, ये अन्न के अंदर ही पड़ती हैं। तो इसलिए मैं ना इसको साफ़ कर रात में साफ़ करके ही सोती हूँ वैसे तो, लेकिन इस तरह से सुबह के टाइम में धो देती हूँ पूरा। यहाँ पर मैंने इंडक्शन को रख दिया है और यहाँ पर मेरी ये बास्केट रखी रहती है, तो इस बास्केट को भी मैं यहाँ पर ले आई हूँ। और इसे मैं धोऊंगी नहीं, धोना मेरा मतलब धोती मैं हमेशा मतलब डेली नहीं हूँ, मतलब जैसे 15-20 दिन में धो लिया या फिर महीने में धो लिया ऐसे धोती हूँ। पोंछ मैं डेली सी देती हूँ, तो इससे ना ये शाइन सी रहती है, नहीं तो चिकनी चिकनी सी हो जाती है, हाथ लगाओ ना तो चिकट चिकट सी लगती है। तो इसलिए मैं इसको जो है एक कपड़ा रहता है उससे ना थोड़ा सा साबुन लगा करके और फिर ना पोंछ दूँगी। तो जब तक मेरी चाय बनेगी ना इतनी देर में मेरे जो ये सारा है काम ये हो जाएगा। और सुबह जब मैं नहा कर आती हूँ ना तो सबसे पहले ना ये करती हूँ कि है ना दलिया बनाने के लिए रख देती हूँ इनके लिए, जिससे ना दलिया बनता रहता है और मेरी पूजा वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इतनी देर में जितनी देर में मेरी पूजा होती है इतनी देर में दलिया भी बन जाता है। और फिर बस इसके बाद में मैं यहाँ आकर के चाय चढ़ा देती हूँ और फिर ये स्लैब को साफ़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह उठने के बाद में आप भी इस तरह से एक बार स्लैब को ज़रूर से साफ़ किया कीजिए। तो मेरी स्लैब साफ़ हो गई है और यहाँ पर मैं कैलेंडर को ले आई हूँ। तो सुबह के टाइम में एक बार कैलेंडर को देख लेती हूँ, डेली नहीं देखती हूँ लेकिन है ना जैसे मुझे लगता है ना कि आसपास में कोई तीज त्योहार आने वाला है तो उस टाइम पर मैं देख लेती हूँ। तो मैंने देखी इस बार ना जो कैलेंडर का पेज है वो भी चेंज नहीं करा है, मतलब जून का महीना ही चल रहा है मेरा तो अभी तक। और तो मैं आज इसको चेंज कर रही हूँ और 15 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख हो चुकी है आज। और देखिए अब मैं चेंज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। और एक बार मैं चेक कर लूँगी कि इस महीने में कौन कौन से तिथियाँ पड़ रही हैं और कब पड़ रही हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं। तो देखिए आज 15 तारीख है, तो 16 तारीख को 11 है, कामिका एकादशी है 16 तारीख को। और उसके बाद में अमावस्या पड़ेगी 20 तारीख को और हरियाली तीज आती है अमावस के बाद में, तो 3 दिन बाद आएगी। तो 23 तारीख को छोटी तीज रहेगी और 24 तारीख को मेला निकलेगा। तो 23 तारीख को तीज, हरियाली तीज रहेगी। मैं पेन से निशान लगा देती हूँ जिससे मुझे बाद में इसे ढूंढना नहीं पड़े, दूर से ही मुझे दिख जाए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 27 का लगा रही हूँ एक तो, क्योंकि यहाँ पर मेरा अष्टमी का व्रत पड़ेगा तो मैं भूल नहीं जाऊँ, इसलिए मैंने एक तो 27 का लगा दिया है और एक मैंने 16 का लगा दिया है क्योंकि कल 11 है, हल्का सा ही लगा दिया। एक 24 का लगा दिया है क्योंकि 23 का और 24 का क्योंकि उस दिन तीज रहेगी। तो ये है मेन वो काम। और अमावस्या का भी लगा दिया है मैंने, हरियाली अमावस पड़ेगी इस बार और 3 दिन बाद वो पड़ेगी तीज, हरियाली तीज। तो सुहागनों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और जयपुर में तो तीज का त्यौहार इतना पॉपुलर है ना कि तीज का मेला, तीज की यात्रा मतलब तीज माता की यात्रा भी निकलती है, मेला भी लगता है पूरा जयपुर के अंदर। बहुत मतलब तीज की मान्यता है, अपनी अपनी होती है ना,
ऐसे ही है ना जयपुर शहर में है ना तीज को तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। यहाँ आगरा में तो है ना राखी वाले दिन जाती है ये सारी चीज़ें, जैसे झूला है, सब कुछ है। तो चाय वगैरह मैंने पी ली है और चाय पीने के बाद में जो मेरा काम रहता है वो यही रहता है कि मैं अपने बाल वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मेरा ये रहता है अगर बन जाते हैं तो बन जाते हैं, नहीं तो फिर गए मेरा, फिर पूरा दिन ही हो जाता है। फिर तो शाम को बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और साड़ी में पिन वगैरह लगा लेती हूँ और आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं ना कम्युनिटी टैब पे, वो देखती हूँ कि आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हो। मैं अपनी थिंकिंग जो होती है वो मैं ऊपर लिख ही देती हूँ और आप लोगों को मेरी पोस्ट काफ़ी पसंद आती है और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो और मुझसे कह रहा था कोई कि है ना आप ये कहाँ से लाते हो, तो मुझे भी है ना ऐसे व्हाट्सएप पे ही और जैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे मिल जाती है, तो फिर मैं उन्हीं को ही अपलोड कर लेती हूँ। और कुछ होती हैं जो मैं खुद भी बना लेती हूँ, तो इस तरह से मेरी ये सारी पोस्ट रहती हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप ऐसे ले लिया कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको एडिट कर दिया कीजिए, मतलब कट कर दिया कीजिए ऊपर नीचे से, और बस उसको फिर आपको जिसको भी भेजनी है आप भेज दिया कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये रहता है। और आज मैं बनाऊंगी मटर मखानी की सब्ज़ी। और हर्षित को एक्चुअली ना ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी होती है ना बहुत पसंद आती है, तो है ना मैं सोच रही थी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ। एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि जिसके पास में भी लड्डू गोपाल जी है ना, वो अपने लड्डू गोपाल जी की प्लीज़ जब हरियाली दी जाएगी ना उस दिन की फ़ोटो मुझे भेजिएगा, उनका श्रृंगार करके मुझे देखने हैं लड्डू गोपाल जी। मुझे बहुत लड्डू गोपाल जी के अंदर ना मतलब बहुत मन रहता है। और अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप झूला ज़रूर डालिएगा उनके लिए। उनको झूले पे झूलना काफ़ी पसंद है ना, तो आप है ना कहीं पर भी मतलब जैसे पंखे वंखे के ऊपर करके और ना फिर झूला डाल दीजिएगा। कौन से लड्डू गोपाल जी में ज़्यादा वजन है, तो इस तरह से करके झूला डाल के और उनको झुलाइएगा ज़रूर। तो इसका भी एक अपना ही पुण्य होता है। और पुण्य की बात नहीं है, खुशी जो मिलती है ना वो कितनी अच्छी होती है। तो मेरे पास है नहीं तो मैं भी ये सब कुछ करती। और पता नहीं मेरे पास कब आएंगे लड्डू गोपाल जी, मुझे बड़ी रहती है कि मेरे पास भी आ जाए। पता नहीं कब आएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम सब्ज़ी वगैरह की मैं तैयारी कर लेती हूँ। चलिए कर लेते हैं तैयारी। झूला, पाटली, खेल खिलौने, सिंजारा बोलते हैं इसे। और जैसे शादी होती है ना तो उसकी पहली साल को तो ज़रूर से जाता है ना। राजस्थान में ऐसा होता है, लेकिन आगरा में यानी यूपी की साइड में ऐसा नहीं होता है। यूपी की साइड में है ना राखी वाले दिन माना जाता है। राखी वाले दिन ही पाटली है और खेल खिलौने हैं, ये सब कुछ जाता है। और वहाँ मेरा चाय नाश्ता वगैरह जो है ना मैंने कर लिया था, और इसके इन लोगों ने भी चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए हर्षित को दिखाती हूँ, ये कर रहा है। ये हल्के हल्के ही हो जाता है, लेकिन इतनी ताकत लगाता है कि मैं इसको बोल रही हूँ कि इतनी ताकत मत लगा भाई, इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं है। और मैं बना रही हूँ मटर मखाने की सब्ज़ी आज। और जैसे ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है ना हर्षित बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मखानों को भून रही हूँ, और यहाँ पर हर्षित मुझे टमाटर दिखाने लाया कि देखना मम्मी सही है क्या। तो मैंने बोला है कि हाँ सही है। और इतनी ताकत से पीस रहा था, भगवान, मैं बोल रही रब्बर टूट जाएगा, रहने थे। और यहाँ पर ये देखिए मेरे मखाने जो हैं वो भून गए हैं। मैंने एक प्लेट में साइड में कर दिए हैं, और देसी घी में मैंने इनको तल लिया था, इससे ना सही रहते हैं और थोड़े कुरकुरे भी हो जाते हैं, नहीं तो जो सब्ज़ी के अंदर जा कर के ये मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल डालने के बाद में जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जीरा डालूँगी। और मैंने प्याज को भी कस के ऐसे ही रखा हुआ है तो उसको डालूँगी। तो प्याज भी ऐसे जैसे टमाटर को पीसा है ना ऐसे ही पीसा है, मिक्सी के अंदर नहीं पीसा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो तेल था वो गर्म हो गया है, तो मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है। तो यहाँ पर जयपुर में ना कुछ ज़्यादा ही चलती है ये सारी चीज़ें कि है ना राजस्थान की साइड में कि लहरिया पहनो, मतलब सावन का महीना आ गया तो लहरिया पहनो। तीज है तो मोटरी की साड़ी आती है ना, जैसे जो आपको याद हो तो मैं पिंक कलर की साड़ी पहनती हूँ मोटरी की, वो वाली साड़ी पहनी जाती है तीज वाले दिन, तो स्पेशली पहनी जाती है ना। तो जो राजस्थान से हैं वो जानते होंगे, और जो यूपी से हैं वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए ना हर शहर की। और आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में किस तरह से होता है। और मैं तो यूपी में भी रहती हूँ तो मुझे तो दोनों ही साइड का पता रहे अब तो।
तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था और प्याज जो है वो मैं भून रही हूँ। और भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बने तो उसके अंदर टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है अगर हम भूनते हैं अच्छे से सब्ज़ी को। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है उनका कलर चेंज हो गया है और उसके बाद में बस मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी जो मैंने पीस करके रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्याज ये टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको भी बस मैं अच्छे से मिक्स करके और भूनती रहूँगी। और जैसे कि मैंने कहा कि भुनाई इंपॉर्टेंट होती है, तो जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा ना, जब तक हम इसको भूनते ही रहेंगे। और प्याज के भून जाने के बाद में मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए थे और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पर ये देखिए मटर और मखाने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बॉयल आने दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक डाल दूँगी। मैंने यहाँ सफ़ेद नमक डाला है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर काला नमक भी डालूँगी। तो मुझे सब्ज़ी के अंदर सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों ही डालना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डालती हूँ और टेस्ट भी इससे थोड़ा जो है वो बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने मखाने और मटर नहीं डाले हैं, वो मैं लास्ट में डालूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई है और 2 से 3 मिनट तक मैंने ढक कर के कुक कर ली थी। उसके बाद में मैंने इसके अंदर मखाने और मटर दोनों ही डाल दिए हैं। मटर मैंने थोड़े कम ही डाले हैं क्योंकि हर्षित बिल्कुल भी मटर नहीं खाता है और उसकी फेवरेट है ग्रेवी वाली सब्जियाँ जो भी होती है ना, उसको बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने ना इसलिए मटर थोड़े कम ही डाले हैं और यहाँ मैंने मखाने भी डाल दिए हैं। तो मटर और मखाने डालने के बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, क्रश करके डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद में इसको थोड़ी सी देर ढक कर रख दूँगी जिससे कि इसकी तरी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी। अगर हम अच्छे से प्याज टमाटर को भूनते हैं ना तो तरी अपने आप ही ऊपर आ जाती है बाद में। चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने कहा था ना कि तरी अपने आप ही बाद में आ जाती है अगर प्याज और टमाटर अच्छे से भुने हुए होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो सब्ज़ी है मटर मखाने की वो तैयार हो चुकी है। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी और यहाँ मैं रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। एक्चुअली दोनों पापा बेटे जो हैं वो खाते जा रहे हैं और मैं सेकती जा रही हूँ। तो मैं गरम गरम रोटियाँ ही सेकती हूँ और कल एकादशी भी रहेगी, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता एकादशी है या नहीं है और हम चावल वगैरह बना लेते हैं, तो एकादशी वाले दिन राइस नहीं खाते हैं ना, इसलिए। और साड़ी से पिन हटा दिया है क्योंकि कंधे पे है ना पिन बड़ी लग रही थी गर्मी की वजह से, तो इसलिए मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर मेरी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। तो बस अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। सब अपना ध्यान रखिएगा।